नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में। और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में देश विदेश के विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों का जमावड़ा लगा है। मंच पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, रिसर्च, स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्किल डेवलपमेंट पर गहन चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबो डॉग विवाद ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। इस मामले में सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि देश की बेइज्जती करने वाले, देश की छवि खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं यूनिवर्सिटी ने भी इस पूरे मामले में अपनी सफाई पेश की है। कुल मिलाकर गलगोटिया विवाद को लेकर जबरदस्त बवाल मचा है और आज हुंकार में इसी पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझिए ये पूरा मामला। दिल्ली में सिर्फ एआई समिट का आयोजन नहीं हो रहा है, यह आयोजन है भारत की ताकत का, दुनिया में बढ़ते भारत के दबदबे का, जहां दुनिया भर के टेक दिग्गजों के अलावा कई देशों की भागीदारी देखने को मिली। दुनिया ये मानती नजर आई कि एआई का भविष्य भारत है और भारत ने भी ये बता दिया कि भारत एआई को भय नहीं बल्कि भविष्य की तरह देखता है। लेकिन इस आयोजन में एक यूनिवर्सिटी के चाइनीज रोबो डॉग का प्रदर्शन करने से दुनिया भर में भारत की किरकिरी होती नजर आई। दरअसल 17 फरवरी 2026 को एआई समिट के दूसरे दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक्सपो स्टॉल पर ओरियन नाम का क्वाड्रूपेड रोबोट रखा था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कहना था कि ये रोबोट यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप किया गया है। लेकिन वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत इसे पकड़ लिया कि ये रोबोट चीनी कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का GO2 मॉडल है, जो कमर्शियल रूप से उपलब्ध है और इसकी कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच है। इसके बाद सोशल मीडिया पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की खूब किरकिरी हुई। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. बिल्कुल हटके है। Orion is the new artificial intelligence face. It is a robo dog. और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है। ये कहा गया है सर, पर ये हमारी तरफ से नहीं कहा गया है। ठीक है, हमने चाइना के या किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का सही इस्तेमाल करने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित PR तमाशा बनकर रह गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए खुला है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच सुनिए छात्रों ने क्या कुछ कहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपनी गलती से कुछ सीखे, आगे बढ़े। इससे ज्यादा और क्या ही बोला जा सकता है। जो उन्होंने गलती की है उसका सुधार करे, दैट्स इट। मिस्टेक तो हुई है, लेकिन बस ऐसा है कि मिस्टेक से थोड़ा बहुत मतलब सीख लें। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, इतना होना तो नहीं चाहिए। कोई नहीं, अच्छा ही हुआ था जो हुआ था। एआई में ज्यादा गलत नहीं हुआ था, बस एआई हुआ था। उनको जो वो सारे तो कंपनी चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इन्होंने पूरा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लिया, इन्हें हार्डवेयर इंपोर्ट करके असेंबल कर देना चाहिए था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये जो डॉग और इसका ड्रोन का चल रहा है, इसका बहुत गलत नैरेटिव सेट करा जा रहा है, जो इसे सुधारना चाहिए। सर, उस चीज़ को हमारी यूनिवर्सिटी सही करेगी और आगे से जो इनोवेशन है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और इनोवेशन अब भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। अभी मतलब हो तो गया है, बट वो लोग को उस पर ध्यान देना चाहिए, सुधार करना चाहिए। इतना भी नेगेटिव नहीं बोल देना चाहिए। यूनिवर्सिटी हमारी, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा भी सोच के थोड़ा सा तो वो लोग को सुधार कर ही लेना चाहिए। इस विवाद के बाद सरकार का एक्शन भी देखने को मिला। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ एक रोबोट का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो दुनिया भारत से जोड़कर देख रही है। उम्मीद यही है कि इस मामले में और कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, ताकि दुनिया के सामने भारत की लुटिया डुबोने की मंशा रखने वालों के सामने एक मिसाल पेश की जा सके। स्पेशल रिपोर्ट, TNP न्यूज। और हुंकार में आज इसी पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, क्या एआई समिट विवाद में गलगोटिया के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, क्या वो काफी है या अभी
कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले में सिर्फ यूनिवर्सिटी की लापरवाही है या फिर वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी जिम्मेदार है, वो भी कटघरे में है। तीसरा और अहम सवाल, क्या छात्रों को फेक प्रोजेक्ट से जोड़ना उनके करियर के साथ जोखिम नहीं है, क्या उनके साथ ये खिलवाड़ नहीं हो रहा? और इन्हीं 3 सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों की रुख करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फरहान खान जी जुड़ चुके हैं, एआई एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है फरहान जी आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ अमनप्रीत कौर जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और साथ ही ग्राउंड जीरो से नोएडा से हमारे सहयोगी सोनू भी जुड़ चुके हैं। सोनू, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, इस पूरे मामले को लेकर जो देखा जा रहा है, एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली में आयोजित किया जा रहा था। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। एआई को भारत भविष्य के तौर पर देखता है और इस समिट में जहां पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, उस समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा जो ये लापरवाही की गई है, जिस तरह की हरकत की गई है, इसको लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है छात्रों को खुलकर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। को लेकर सबकी निगाह इसमें थी। जो है देश के जो मान सम्मान बढ़ाने के लिए एआई का जो यहाँ पर स्टॉल लगाया गया था, तो कहीं ना कहीं विफल देखने को मिला है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक नामी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हजारों की संख्या में जो बच्चे देश विदेश के बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे जो है दूर से आकर यहाँ पर अपनी शिक्षा को लेने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो फेक रोबोट दिखाकर, यानी कि अपना नाम दिखाना चाहती थी। तो यहाँ पर इसके हमारे साथ यहाँ के छात्र भी है। अभी यहाँ छात्र 2 किलोमीटर दूर पहले ही ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास पुलिस की रेटिंग लगा दी गई है। वहाँ पुलिस की यहाँ पे जो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर हम छात्रों से या छात्रा से बात करते हैं तो उन्हें बोलने से मना किया गया है। तो इसी तरह से हमारे साथ 2 छात्र हैं, उनसे भी सीधा बात करेंगे और क्या जानेंगे। भैया, आप छात्र हैं, किस तरीके से देख रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आगे जो समिट में जो हुआ था एक बड़ा जो है फर्जीवाड़ा, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखता हूँ कि स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करी जा रही है। 10-15 लाख रुपए की फीस भरवाई जाती है और उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आप पे एक रोबोट ला के आप दिखा रहे हो, ऑनलाइन चाइना के रोबोट ला के आप वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हो। इतने बड़े एआई समिट में ये बहुत दिखाता है कि कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है हमारी शिक्षा के साथ, भविष्य के साथ। स्टूडेंट सुधार करनी चाहिए, इस चीज को सरकार ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज ये प्राइवेट स्कूल आप यूनिवर्सिटी देख लो, गलगोटिया देख लो, ये सिर्फ गलगोटिया की बात नहीं है। जितने भी आसपास आप यूनिवर्सिटीज देखोगे, जाके वहाँ पे आप देखोगे, अंदर देखोगे, तो सब में ये कमी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। अच्छा, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में खिलवाड़ करी जा रही है। इस चीजों को सुधार करनी पड़ेगी। सबके बस की नहीं है। आज देख रहे हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उस बात से बच्चे फीस भरते हैं 14-15 लाख रुपए भर के वो अपना कोर्स करते हैं वहाँ पे। इसके बाद भी उनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, तो ये तो सबके गलत है। बिल्कुल कॉमन, देखिए ये स्टूडेंट है, अपने नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं जी।